Hello guys, so welcome to the government schemes and policies series. In this series we discuss the important government schemes. For today the topic is Ayushman Bharat. This is a flagship scheme of Government of India to attain the universal health coverage. So it was launched as recommended by the National Health Policy to achieve the universal health coverage. Okay, it has two components. One is Health and Wellness Center and other is PM Jan Arogya Yojana. So this is focused on primary health care. Okay, and this is focused on secondary and tertiary health care. This is providing the health facility as such. यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे चाइल्ड एंड मैटरनिटी हेल्थ सर्विसेज मिल रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह के लिए जो भी आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, हेल्थ सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही एज इट इज़ फैसिलिटीज़ मिलेंगी. बट दिस इज़ अ मेडिकल इंश्योरेंस कि जो चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हो पा रही हैं देन यू हैव द मेडिकल इंश्योरेंस. आप जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं बाहर प्राइवेट सेक्टर में भी एंड देन यू कैन क्लेम दैट अंडर दिस मेडिकल इंश्योरेंस एंड दिस इज़ अ कैशलेस एंड पेपरलेस. सो यू जस्ट गो एंड क्लेम दिस इंश्योरेंस एंड get treated. Okay. So let's see what are the few major important features. So this is to provide comprehensive primary health care. Okay, so this is focused on the primary health care and it includes free essential drugs and diagnostic services जो भी आपको primary health care level पे चाहिए, so that is provided free of cost. And the purpose is also to reduce the pressure on secondary and tertiary sector. Okay, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके जो है यहाँ पे जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव. ओके, दिस इज़ मोर ऑफ अ क्यूरेटिव. तो यहाँ पे फोकस करके गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम डिसीज़ बनने से पहले उसको प्रिवेंट कर लें. राइट, सी प्रिवेंट बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना. तो हम उसको क्योर कराने की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही थ्रू द प्राइमरी हेल्थ केयर हम उसको प्रिवेंट कर लें कि वो कोई बड़ी डिसीज़ में कन्वर्ट ना हो. One important aspect of this scheme is to promote the जन आरोग्य योजना. तो यहाँ पे ये प्रमोट भी करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है देन यू कैन ऑप्ट फॉर जन आरोग्य योजना और फिर आप उसको सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे ट्रीट करा सकते हैं. ओके, लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ जन आरोग्य योजना. सो दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. ओके, सो दिस इज फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो इसमें क्या है कि एक 5 लाख का पर फैमिली एक सम इंश्योर्ड होता है जिसके अगेंस्ट आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हो एट सेकेंडरी केयर. सेकेंडरी केयर में क्या है कि विच डू नॉट इन्वॉल्व ए सुपर स्पेशलिस्ट, और टर्सरी केयर होता है जहाँ पे एक सुपर स्पेशलिस्ट भी इन्वॉल्व होता है. राइट, एंड दिस इज कैशलेस एंड पेपरलेस. अच्छा, जो इसमें हेल्थ बेनिफिट है वो यहाँ पे पैकेजेस में आते हैं. ओके, इट कवर्स एवरीथिंग, सर्जरी, मेडिकल, डे केयर, ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, एवरीथिंग. बट यहाँ पे क्या है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या है कि यहाँ पे पैकेजेस बनाए हैं कि एंड देन यू हैव टू टेक दैट पैकेज. इसका रीज़न ये है कि ये जो पेशेंट्स हैं उनसे अननेसेसरली अलग अलग सर्विसेज के लिए चार्ज ना कर पाएँ. इसलिए क्या है कि आपको कोई एक डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट कराने जाना है, सो देयर विल बी अ फुल पैकेज जिसमें उसका डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. यू टेक दैट पैकेज और उसका जो कॉस्ट है वो आपके इंश्योरेंस से डिडक्ट हो जाएगा एंड यू गेट द ट्रीटमेंट. अगर ये पैकेज ना बनाते ना तो क्या है कि ये जो भी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो क्या करते, वो अलग अलग चीज़ों के लिए अननेसेसरी जो प्रोसीजर्स ज़रूरत भी नहीं है वो भी करवाते एंड दे वुड हैव ट्राइड टू मैक्सिमाइज द बिल ऑफ दिस 5 लाख, है ना. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैकेजेस बनाए हैं. अच्छा, इसकी फंडिंग कैसे है? सो फंडिंग इज लाइक 60-40 रेशियो का है कि दिस इज 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 इज फॉर स्टेट्स. सो फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद ओन लेजिस्लेचर 90:10 है जिसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड. एंड 100% फंडिंग फॉर द यूनियन टेरिटरीज जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है. ओके, विदाउट द लेजिस्लेचर. देन one important point, this is important, you should note
दिस इज एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम। इसका मतलब ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, ये जो भी आपके मार्जिनलाइज सेक्शन है ना उनको कवर करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके बेसिस पे ये बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करता है और उनके लिए ही है ये स्कीम। सो देन देयर इज वन मोर आस्पेक्ट दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज द टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन, लाइक टेलीमेडिसिन हो गया, एंड टू क्रिएट ए डेटाबेस। सो अंडर दिस मिशन एक डिजिटल हेल्थ रिपोजिटरी बनाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सिटीजन्स के इन्फॉर्मेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की इन्फॉर्मेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन, वो सारी एक डेटाबेस बनाया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी ए इंटरफेस जहाँ पे ये आपस में इंटरेक्ट कर सके, सो दैट कि सिटीजन्स कैन अवेल अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ओवर द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। Okay, so to create digital health repository for all Indians to further the use of technology in medicine, like telemedicine हो गया, e-pharmacy हो गया, डिजिटल डॉक्टर हो गए, राइट। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स, वन इज हेल्थ आईडीज। तो ये हेल्थ आईडीज में क्या है कि हेल्थ आईडीज में सिटीजन्स का सारा डेटा होगा। दिस इज फ्री एंड वॉलंटरी। सो वॉलंटरी मीन्स कि अगर आपको ये ऑप्ट करना है, अगर आपको ये चाहिए तभी किया जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको अपना डेटा देना ही देना ज़बरदस्ती है। इफ़ यू विल ऑप्ट फॉर दिस देन ओनली दे विल मेंटेन योर डेटाबेस। और ये डेटा क्या है कि हॉस्पिटल हो गए, इंश्योरेंस फर्म्स हो गए, इनको हेल्प करेगा पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में और उनको बेटर ट्रीटमेंट देने में। देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिपोजिटरी। तो जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं अक्रॉस मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेडिसिन, ओके, तो मॉडर्न मेडिसिन एज वेल एज ट्रेडिशनल मेडिसिन उनका एक रिपोजिटरी बनाया जाएगा। एट द सेम टाइम रिपोजिटरी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, लेबोरेटरीज, ये सब पूरा एक प्लेटफॉर्म पे जाएगा। एंड देन इट विल बी इंटीग्रेटेड थ्रू द यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ठीक। तो इससे क्या होगा कि नाउ दे आर द सिटीजन्स, ये आपका प्लेटफॉर्म हुआ। देन देर आर डिफरेंट फैसिलिटीज़। सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म you can avail the healthcare facilities from these. Now, what are the challenges for the Ayushman Bharat scheme? तो इसमें एक तो जो कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज क्या है कि दिस हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो अभी क्या है कि सारे स्टेट्स इसको रोल आउट नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो एक तो सो दैट इज़ वन, द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड इज बर्डन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये क्या है कि दिस इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो फुली फाइनेंस्ड किया है गवर्नमेंट ने, एंड देन देयर इज़ ए स्प्लिट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट्स पे भी एक फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है इसका, है ना। सो दैट इज़ वन चैलेंज। देन इनएडिक्वेट हेल्थ कैपेसिटीज़। तो जो हेल्थ कैपेसिटी है अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अभी उतनी सफिशिएंट नहीं है कि इट कैन मीट मेडिकल नीड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अननेसेसरी ट्रीटमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब एक इंश्योरेंस इन्वॉल्व हो जाता है, आप अगर अपना पर्सनल भी देखोगे तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो वो आपसे पूछते हैं कि आप खुद से ट्रीट कराओगे या आपका इंश्योरेंस है। अगर आप बोलोगे आपका इंश्योरेंस है तो वो बिल आपका मतलब लगभग डबल आता है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि यहाँ पे भी जो इनको पता है कि ठीक है गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, तो फिर वो इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे कि देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ थिंग, वो दूसरे पैकेजेस भी बोलेंगे कि ये आपको ये भी कराना है, वो भी कराना है। तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर अगेन जो है कॉस्ट बर्डन बढ़ जाता है। सो दीज वर द फ्यू aspects and features of the Ayushman Bharat scheme, and what are the components, like we discussed health and wellness center which was focused on the primary health care, then Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana that was focused on the secondary and tertiary, and it was an insurance scheme, and we have also discussed the Ayushman Bharat digital mission. So these were the broader perspective for the Ayushman Bharat. Yeah, so thank you so much.